बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भूखे को खाना खिलाओगे तो भगवान आपके भंडारे हमेशा भरा रखेंगे। बहुत आस लगाकर आया हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो। तभी मोहन की पत्नी सोचते सोचते वह अपने छोटे भाई बीरपाल के घर पहुंच जाता है। बीरपाल, छोटे, मैं बाहर खड़ा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। मोहन की आवाज सुनकर बीरपाल, जो पहले से ही अंदर बैठा हुआ था, अपनी पत्नी से कहता है, लगता है दरवाजे पर मोहन खड़ा है, शायद कुछ मदद मांगने आया है। तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और उसे बोलो कि बीरपाल घर पर नहीं है, कोई काम से बाहर चला गया है। बीरपाल की पत्नी दरवाजा खोलते हैं और मोहन को ऊंची आवाज में बोलते हैं, वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। कुछ काम हो तो मुझे बता सकते हो, जब वो आएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी। बस पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। राधा की इतनी बात सुनकर मोहन लज्जित होकर वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता है और वह क्या हुआ सब अपनी पत्नी को बताता है। उस गांव में निरपत नाम का राजा रहता था। वह बहुत ही दयालु था और हमेशा अपने गांववासी की मदद किया करता था। उसके दर पर जो भी जाता कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। भिखारी, पंडित, रैंक सभी उसके दरबार में जाते और कुछ न कुछ अशर्फियां इनाम जरूर लाते। राजा ने अपनी बेटी के जन्मदिन के खुशी के मौके पर सभी गांववासी को एक एक गाय दान में देने का ऐलान किया। सभी गांववासियों को दरबार में उपस्थित होने को कहा। सभी महल से अपनी अपनी गाय को साथ लेकर आए और खुशी खुशी गाय का स्वागत सत्कार किया। मोहन को भी गाय मिली और अब शायद वह पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि अब गाय के दूध बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा और अपने घर बार चलाने लगेगा।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक मोहन की पत्नी सीता के घर मायके में कुछ जरूरी काम आ गया, तो मोहन और सीता दोनों को जाना पड़ा। खेत पर जा रहे हो तो संभल कर जाना, रास्ते में खतरनाक कुत्ते मिलेंगे। क्या ये तो बोलने वाली गाय है? हे भगवान, काश ये गाय मुझे मिल जाती है। और इतना बड़बड़ाते हुए वह अपने खेत की ओर निकल जाता है। जैसा ही वह गांव के बाहर निकला, कुछ पालतू कुत्ते उस पर हमला करने लगे। तभी वह जान बचाकर भाग आया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि ऊस गाय कैसे पता चला कि कुत्ते ऊस पर हमला करेंगे। कुत्तों ने मुझ पर हमला किया, ये बात गाय ने कैसी बता दी? शायद यह कोई इत्तेफाक है। रोज की तरह वह फिर से अपने खेत पर जाने ही वाला था कि वह गाय फिर बोली, संभाल कर जाना, रास्ते में खूंखार शेर घूमते हैं। रामू जैसा ही गांव के बाहर निकला, एक खूनकर शेर वास्तव में उसके सामने आ गया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर वापस लौट आया और सारी कहानी अपनी पत्नी को बताए। सुनती हो, गाय कोई आम गाय नहीं है, ये भविष्य बताने वाली है। जो भी बोला वो सच हुआ। एक दिन गांव का आदमी दूध लेने आता है, तो वह गाय बोलती है, संभल कर, तुम गिरने वाले हो। गाय के इतने बोलते ही वह आदमी जमीन पर गिर गया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और अंत ये बात राजा के कानों में भी पहुंच गई। कुछ दिनों बाद मोहन और सीता वापस लौट आते हैं, तो पूरे गांव वाले सिर्फ उसी की चर्चा कर रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। दोनों अपने घर आ जाते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सीता बोलती है, अब हम वापस लौट आए हैं। अब तुम जल्दी जाओ और अपनी गाय वापस लेकर आओ। पता नहीं उन्हें किस हालत में रखा जाएगा। मोहन रामू के घर जाता है और अपनी गाय वापस ले जाने को बोलता है। तभी रामू बोलता है, मोहन, यह गाय कोई मामूली गाय नहीं है, ये एक जादू गाय है। ये लोगों का भविष्य बताती है। मोहन को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ और अपनी गाय को वापस अपने घर ले आए। जैसा ही वह अपनी गाय को घर की ओर ले जाने लगा, तभी गाय बोली, मोहन, घर देखकर जाना, रास्ते में जिराफ मिलेगा जो काफी बड़ा है और खतरनाक भी। मोहन उसकी बात को नजरअंदाज करके उसको घर ले जाने लगा। बाप रे, इतना बड़ा जिराफ, इसकी गर्दन तो देखो कितनी लंबी है। गाय ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। ये गाय तो सच में भविष्य बताती है। मोहन ने सारा वाक्यांश अपनी पत्नी को बताया, तो वह भी आश्चर्य हुए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और उस गाय की बदौलत वो काफी ज्यादा अमीर हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो अच्छे कपड़े, घर और अच्छा भोजन खाने लगा था। ये बात जग्गू चोर को पता चल गई, तो उसने गाय को चुराने का प्लान बनाया। मोहन की गाय
जादुई गाय है। मैं इसे किसी को बेच दूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और फिर मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। और रात को मौका मिलते ही गाय को चुराकर ले जाता है। अगली सुबह जब मोहन और उसकी पत्नी जागती है तो पाती है कि वहां पर उनकी गाय नहीं है। मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत परेशान हैं और राजा के पास जाने की सोच रहे हैं। ए जी, हमारी गाय कहाँ चली गई? कल रात को तो यही बंधी हुई थी। शायद कोई चुरा तो नहीं ले गया। हमें इसकी खबर राजा को देनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन उससे पहले हमें किसी पंडित जी से मिलना चाहिए और अपनी गाय के बारे में पूछना चाहिए। वो अंतर्यामी है, अपने मंत्रों के बाल पर वो बता देंगे कि गाय किसने चुराई है। महाराज, मेरी गाय को घर से कोई चोर चोरी करके ले गया। कृपा करके मुझे बताने का कृपा करें कि मेरी गाय किसने चुराई है। बेटा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तेरी गाय को जग्गू नाम के चोर ने चुराया है। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूं। बाकी तुम राजा के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का निवारण करेगा। मोहन राजा के पास जाता है और अपनी समस्या सुनाता है। महाराज, आपने जो अपने बेटे के जन्मदिन पर गाय तोहफे में दी थी, उसे कोई चुरा कर ले गया। कृपा करके महाराज हमारी गाय को ढूंढने में हमारी मदद करो। वाह, गाय हमारे लिए सब कुछ थे। राजा उस चोर से मोहन की गाय को वापस लौटा देता है और मोहन अपनी गाय पाकर बहुत खुश होता है।